वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर्जरी के जवाब। How is it that sometimes good parents get bad children and bad parents get good children? कि कभी ऐसा क्यों होता है अच्छे पेरेंट्स को बुरे बच्चे मिलते हैं और बुरे पेरेंट्स को अच्छे बच्चे मिलते हैं? इसको समझना कि आपका डेफिनेशन, आपकी परिभाषा अच्छे पेरेंट्स की क्या है। अच्छे पेरेंट्स को बुरे बच्चे मिले जब आप कहते हो, तो वो बुरे कैसे बने? आपको तो पेरेंट्स की क्या अच्छाई दिखाई दी कि उन्होंने जब भी डिमांड की, बच्चों ने मुझे ये चाहिए तो पेरेंट्स ला कर दे ले। उन्होंने कहा कि मुझे नया ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत ले। मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, अच्छा ये मत खा ये खा, ठीक है। फिर कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, बच्चे जो कहते हैं वो उसका कार्य करते हैं। इसी बातों ने तो बिगाड़ा है, इन्हीं बातों ने तो बच्चों को बिगाड़ा है। वो तो ये समझ नहीं पाए अच्छे पेरेंट्स का अर्थ क्या, जो वो डिमांड कर रहे दे दिया तो ये अच्छे पेरेंट्स हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की चाहत अलग है। अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बनते हैं। परवरिश जो होती है, उस परवरिश में हर चीज़ की मात्रा है, प्रेम की मात्रा है, एप्रिसिएशन की मात्रा है, उसमें सही गाइडेंस दिए जाने की कुछ मात्रा है, पनिशमेंट की मात्रा है, राइट टाइम पर राइट अमाउंट, राइट पनिशमेंट, राइट टाइम पर राइट अमाउंट, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पनिशमेंट, राइट टाइम पर भी। वो ऐसा नहीं कि बाद में पनिशमेंट दी जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब बच्चा जब बिगड़ गया तो अब उसको मारना शुरू कर दिया, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। राइट टाइम पर तुमने किया ही नहीं, राइट टाइम पर राइट अमाउंट, उसकी मात्रा भी सही होनी चाहिए। नमक जैसे आप डालते हो खाने में, कितना भी नहीं डाल देते हो, उसकी भी एक मात्रा होती है। तो सही मात्रा में और सही पनिशमेंट। कोई भी पनिशमेंट नहीं दे दी, कोई भी पनिशमेंट नहीं दे दी। चलो अभी मैथ्स करनी पड़ेगी दिन भर, अब तेरे को उसको मैथ्स में बोरिंग लगता है और आपने मैथ्स दे दी उसको, तो ये को लगेगा ये राइट पनिशमेंट। ये राइट पनिशमेंट नहीं है। वो हमेशा पढ़ाई से नफरत करना शुरू कर देगा। पढ़ाई अगर पनिशमेंट बन जाए तो वो क्यों पढ़ेगा ज़िंदगी में? वो नहीं पढ़ने वाला, वो पढ़ाई उसको पनिशमेंट ही लगने वाली है। तो राइट टाइम पर राइट अमाउंट होना चाहिए, राइट पनिशमेंट होनी चाहिए। उसी तरह राइट टाइम पर राइट एप्रिसिएशन, राइट अमाउंट की एप्रिसिएशन होनी चाहिए, राइट एप्रिसिएशन होनी चाहिए, तो ही बच्चे अच्छे बनते हैं। वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाहर से देखने वाले लोग कहेंगे कितने अच्छे माता पिता है इसके, जो वो मांगते हैं दे देते हैं। मगर क्या बच्चों को वही चाहिए था? वो बच्चे चाहते थे टाइम दो और इन्होंने खाली चीज़ें दी, तो क्या वो अच्छे पेरेंट्स हैं? वो बच्चे चाहते थे कि माँ बाप हमारे साथ कुछ क्राफ्ट वर्क करे, हमारे साथ बैठकर कुछ कार्य करे, हमारी बातों में इंटरेस्ट ले, तो वे अच्छे बन सकते थे। मगर माँ बाप ने वो किया नहीं। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की लव बैंक अलग ढंग से भरती है। अगर आप ये बातें जान गए कि बच्चा किस तरह का है, वो पेरेंट्स से क्या चाहता है, पेरेंट्स क्या बच्चे के लिए चाहते हैं, ये नहीं, बच्चा क्या पेरेंट्स से चाहता है, ये कम्युनिकेशन अगर बच्चों के साथ की जाए तो बच्चे बताएंगे। आपको लगा हमने इतनी बड़ी गिफ्ट दी तो हमारा कार्य हो गया, मगर हो सकता है वो बच्चा चाहता हो कि कभी कभार तो दो एप्रिसिएशन के शब्द कहो। वो सुनने के लिए तरस रहता है ज़िंदगी भर कि मेरा पिताजी कुछ दो अच्छे शब्द कहे, कि आई एम प्राउड ऑफ यू, ये कहे। वो बेचारे सुनने के लिए उसके कान तरसते रहते हैं। मगर पिताजी कहता है मैंने तो सब किया उसके लिए, उसको ये ला के दिया वो ला के दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाई, ये करवाया वो करवाया। मगर बच्चा कहता है मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। अगर उसने बात की होती बच्चे से और वह ज़रूरत पूरी की होती तो ज़रूर वो अच्छा बच्चा बन सकता था। तो ये जो सवाल है अच्छे पेरेंट्स को बुरे बच्चे क्यों मिलते हैं, तो कहीं पुराने जन्मों के कर्मों में मत जाना। अपनी टेंडेंसीज पर ध्यान देना। तुम्हारी टेंडेंसीज क्या है, तुम्हारी जीन्स से तुम्हें क्या मिला है, और वो टेंडेंसीज उन बच्चों में आई है तो तुम्हें अब किस तरह की परवरिश देनी है ताकि वो उन पैटर्न से मुक्त हो पाए। तुम्हें राइट टाइम पर राइट पनिशमेंट और राइट टाइम पर राइट एप्रिसिएशन और सही मात्रा में, ज़्यादा नहीं ज़रूरत से,
तो बच्चे बिगड़ने वाले नहीं हैं, वो उस परवरिश से लीडर बनने वाले हैं, सही लीडर तैयार हो गए देश के लिए। वे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पेरेंट्स इस तरह की ट्रेनिंग रखते हैं, जो तेज संसारी है, जिनको मालूम है कि बच्चों को डरा कर नहीं सुलाना है, पढ़ाई की पनिशमेंट नहीं देनी है, जिनको एक समझ है कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाए और बच्चा क्या चाहता है। अगर वो प्रेम के शब्द चाहता है तो शब्द दो, गिफ्ट नहीं। अगर वो गिफ्ट चाहता है तो आपके शब्द काम नहीं करने वाले। वो चाहता है प्रेम से स्पर्श करो, वो स्पर्श चाहता है तो स्पर्श वहाँ पर चाहिए। उसकी लव बैंक वैसे भरती है। तो जिस बच्चे को जो चाहिए पेरेंट्स जब वह देते हैं तो बच्चे आसानी से विकास करते। कुछ बच्चे समय चाहते, सिर्फ समय दो। कुछ बच्चे चाहते हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ कार्य करें, फील्ड में उतरे, मैदान में उतरे, तभी वो अच्छे पेरेंट्स है, तभी हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे। वो सोचते पेरेंट्स ऐसा नहीं करते इसलिए भी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बच्चों की साइकोलॉजी समझनी होगी। तो अच्छे पेरेंट्स को अच्छे बच्चे ही मिलने वाले। अच्छे पेरेंट्स का डेफिनेशन समझ जाना। और बुरे पेरेंट्स का डेफिनेशन क्या है कि बुरे पेरेंट्स को अच्छे बच्चे कैसे मिलते। वो बच्चे जब मनन करते हैं, बुरे पेरेंट्स मिले हैं उनको, वो मनन क्या करते हैं, अगर उनकी बुद्धि का विकास हुआ तो वो क्या मनन करते हैं, पेरेंट्स कैसे नहीं होने चाहिए। वे मनन करते हैं कि हमें कैसे नहीं बनना है, इसलिए वो अच्छे हो जाते। हमें कैसे नहीं बनना है, वो ये मनन कर, वो देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, इस तरह के व्यवहार करके वो खुद कितने दुखी है। तो बुरे पेरेंट्स है तो बच्चे खराब ही निकलेंगे ऐसा भी मत समझना। कुछ बच्चों में वो मनन शुरू में ही स्टार्ट हो जाता है, देखना वो शुरू कर देते हैं कि भाई क्या चल रहा है, आजू बाजू के पेरेंट्स कैसे है, ये इस तरह व्यवहार करते, वो इस तरह व्यवहार करते, उनकी थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो जिन बच्चों में वह शुरू हो जाती है तो फिर वो हटकर कार्य करते हैं, अलग होकर कार्य करते हैं। तो दोनों की परिभाषा को ठीक ढंग से समझना। ऐसा मत समझना कि बुरे पेरेंट्स यानी वो ऐसा करते तो ये बुरे ही है, ऐसा करते तो अच्छे ही है। हकीकत में बच्चे की आवश्यकता अनुसार जो कर रहा है, बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे में कौन से पैटर्न्स है, उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स वो करते हैं वे सच्चे अच्छे हैं। तो सही माने में मार्गदर्शन दिया जाए। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।